बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं टू क्लॉसेस और टू फ्रेजेस को ज्वाइन करना। लेट्स सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल आई लाइक बर्गर, पिज्जा, बिरयानी। अब यहाँ पे कहीं पे आपको कहीं सेंटेंस एंड नहीं हो रहा तो उसको ज्वाइन कैसे करेंगे? ही लाइक्स बर्गर, पिज्जा एंड बिरयानी। एंड क्या है इसमें? एंड है इसमें कंजंक्शन। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज चल रही है अभी बेसिक इंग्लिश की ही चल रही है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स। ठीक है, कंजंक्शन भी इसी का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो चलिए आज क्लास की तरफ चलते हैं। इसकी सबसे पहले हेडिंग आप नोट कीजिए, बस इसको इतना लिख दीजिए, टू कंजॉइन। कंजॉइन ये इससे निकला है। ठीक है, किससे निकला है? कंजॉइन से। ज्वाइन करता है टू डिफरेंट क्लॉसेस और फ्रेसेस। ज्वाइन टू डिफरेंट क्लॉसेस और फ्रेसेस। ठीक है, अच्छा अब ये तो क्लियर हो गया कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन टू क्लॉसेस को या टू फ्रेसेस को ज्वाइन करते हैं। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें अगर मैं आई यू आर बेस्ट फ्रेंड्स अगर मैं कह देती, क्या ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लगता? मैं आप बेस्ट फ्रेंड है, दैट्स इट, बस। एंड जो है इसके क्लॉसेस को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तब जाके वो कहलाता है कंजंक्शन। ठीक है, अच्छा कंजंक्शन सिर्फ एंड नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक करके इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। इस क्लास में पूरी इंशाल्लाह कवर होंगे कंजंक्शन जितने भी इसके इंग्लिश में यूज होते हैं। जब आपके कंजंक्शन क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बहुत 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 फर्क महसूस होगा। ठीक है, आज से आप ये नहीं कहेंगे यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, ये नहीं, अब आप बात करेंगे कंजंक्शंस के थ्रू। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा एक और होता है, आई लाइक पिज्जा बट यू डोंट। व्हाट इज दिस? इसमें कंजंक्शंस का आया, इसको सेंटेंस को जोड़ा किसने है? बट जोड़ रहा है। आई लाइक पिज्जा बट यू डोंट। बट अगर मैं कह आई लाइक पिज्जा यू डोंट, क्या ये सेंटेंस मुकम्मल है? कोई इसमें ज्वाइन हो रहा है कहीं ना कहीं से? नहीं हो रहा, बट इसको ज्वाइन कर रहा है। इसको इस तरह पढ़े, आई लाइक पिज्जा बट यू डोंट। बट यू डोंट, ये है कंजंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आप नोट कर लीजिए। इसकी सिंपल छोटी सी एक डेफिनेशन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। कंजंक्शन की छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं। आई लाइक पिज्जा बट यू डोंट। ठीक है, आई लाइक पिज्जा बट यू डोंट, दिस इज कंजंक्शन। ये ज्वाइन कर रहा है इन टू फ्रेसेस को। ठीक है, यू डोंट ये भी एक सेंटेंस है लेकिन इनकम्प्लीट है, ये बट इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये सेंटेंस हो गया। अच्छा एक है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में। अरे भाई बिल्कुल डिफरेंट है। क्लास इज ऑन द टेबल। ऑन स्टूडेंट्स की एक ये होती है अंडरस्टैंडिंग कि ऑन ये भी ज्वाइन कर रहा है। अरे कहाँ से ज्वाइन कर रहा है? आप देखो, क्लास इज ऑन द टेबल। ऑन, ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या बताता है? टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ये बताता है कि ग्लास की जगह कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ऑन द टेबल। अच्छा, इसको आप कंजंक्शन कैसे कह सकते हैं? ये कंजंक्शन नहीं है, ये ज्वाइन नहीं कर रहा दो सेंटेंसेस। ग्लास इज द टेबल, तो आप इसको अगर ऑन ना लिखें, कोई भी कंजंक्शन उठा के लगा दें, क्या ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? इसकी मेन वजह ये है कि ये प्रेपोजिशन है। एग्जामिनर भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन जो है सेम होते हैं, लेकिन हर प्रेपोजिशन कंजंक्शन नहीं होता, हर कंजंक्शन प्रेपोजिशन नहीं होता। ये चीज क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, तो अच्छा यही बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। हर प्रेपोजिशन कंजंक्शन नहीं होता, हर कंजंक्शन प्रेपोजिशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये चीज आपको बता दी। अच्छा सबसे पहला कंजंक्शन नोट कीजिए, यूज ऑफ। एक हमारे पास पहला कंजंक्शन है एज, जैसा के या क्यों के। क्यों के, जैसा के। ठीक है, इन द वे इन विच, इसकी डेफिनेशन है इन द वे इन विच, इन विच, इन द वे इन विच। ठीक है, इसके बजाय अगर आप इन द वे लिखेंगे, इसके बजाय इन विच लिखेंगे, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि ठीक है, ये डिफाइन करता है कोई भी आप, जैसे कि एज आई वॉज नॉट वेल आई कुड नॉट अटेंड क्लास। एज आई वॉज नॉट वेल आई कुड नॉट अपलोड वीडियोज। ये एज जो है एज शो कर। अच्छा इसमें ये ध्यान में रखिएगा, जो बेसिक रीजन है उसके साथ वो बता रहा है कि हाँ ये वजह थी जब भी क्लासेस अपलोड नहीं हो सकी, ये वजह थी
एज आई वॉज नॉट वेल, ठीक है, दैट इज वाई आई कुड नॉट अपलोड वीडियोज, ठीक है, ये एज आई वॉज नॉट वेल आई कुड नॉट अपलोड वीडियोज, ये है वजह, एज आई वॉज नॉट वेल। अच्छा ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए, एक सेंटेंस है इसका, ठीक है, एज आई वॉज नॉट वेल आई कुड नॉट अपलोड वीडियोज, एज आई वॉज नॉट वेल I could not upload videos as I was not well। ये भी हो सकता है। फोकस किस पे किया जा रहा है, एम्फेसाइज किस पे किया जा रहा है कि मैं ये I was not well, रीजन देखिए, रीजन क्या है, ये नतीजा निकला, इसकी वजह से ये नतीजा निकला, आपने नतीजे पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंफ्यूजन होती है बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम है, एज भी क्योंकि के तौर पे यूज होता है, बट भी क्योंकि के तौर पे यूज होता है, तो डिफरेंस आज आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। इसको मैं रेस कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैं लिखा हुआ यहीं पे रह देते हैं, यूज ऑफ एज इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिफरेंस बिटवीन, ये मेन डिफरेंस है बिटवीन बिकॉज एज, सेम मीनिंग है, बिकॉज क्योंकि, एज क्योंकि, सेम मीनिंग है। फर्क क्या है दोनों में, एक में बताया जा रहा है कि रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, एक में एम्फेसाइज किया जा रहा है कि क्योंकि, वजह क्या थी, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बिकॉज आई वॉज इल, आई वॉज इल, बिकॉज किस पे एम्फोसाइज किस पे हो रहा है, बिकॉज जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, ठीक है। मैं समझाती हूँ आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, ठीक है, बिकॉज आई वॉज इल। अब खुद बताइए आपका जो इस सेंटेंस में थोड़ा सा गौर से पढ़िए, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, ठीक है, क्योंकि आई वॉज इल, आई वॉज सिक, किस चीज पे आप जोर दे रहे हैं, आई वॉज इल, आई वॉज सिक, इसके ऊपर आपका सारा जो एम्फेसाइज हो रहा है इस सेंटेंस पे हो रहा है। इसकी मैं एब्सेंट हुई, वजह क्या थी, ये, ठीक है, जैसे कि मैं एब्सेंट थी तो मैं ये काम नहीं कर सकी, एज आई वॉज नॉट वेल आई कुड नॉट अपलोड वीडियोज। यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, ये मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब एक है, इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए, ठीक है। When the reason is not necessary but the effect of reason is important, then we use as। जब reason necessary ना हो लेकिन effect of reason वो इम्पोर्टेंट हो तो फिर हम यूज करते हैं एज, ठीक है। क्लियर हुई आपको ये चीज, जब नतीजा निकल चुका हो किसी भी चीज की वजह से, नतीजे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं हम, तो हम एज यूज करते हैं। बिकॉज हम बताते हैं कि ये वजह थी, तब हम यूज करते हैं बिकॉज। ये मेन डिफरेंस है, क्योंकि दोनों अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, आप सब ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिकॉज और एज मीनिंग तो सेम है, तो कहीं पे एज यूज हो रहा है, कहीं पे बिकॉज यूज हो रहा है। जहां पे आपका रीजन को आपने बताना है कि ये रीजन है, तब आपने बिकॉज का यूज करना है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। अच्छा, एक है, ये मैंने कहा आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, एज ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे ही कुड नॉट अटेंड क्लास, ठीक है, जैसे कि वो बीमार था, वो क्लास अटेंड नहीं कर सका। डिफरेंस समझ में आया आपको, एज आई वॉज नॉट वेल आई कुड नॉट अपलोड वीडियोज, आई वॉज नॉट एज, जैसे कि मैं आई वॉज नॉट वेल अपलोड नहीं कर सकी, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पे हो रहा है कि मैं, एक पे बताया जा रहा है आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज, क्योंकि, वजह क्या थी, क्योंकि आई वॉज इल। ये है डिफरेंस बिटवीन बिकॉज और एज, ठीक है, ASS। अच्छा, अब ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब एक और चीज बताऊं आपको, एज फॉर्मल वे है, ठीक है, इसको मैं नोट करवाती हूँ, इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये ऐसे आपको याद नहीं रहेगी चीज, इसी के साथ में लिख देती हूँ। एज यूजुअली यूज इन फॉर्मल वे, फॉर्मल वे होता है ज्यादातर एज का, और बिकॉज क्या होता है, बिकॉज इनफॉर्मल है, दैट्स इट, ये नोट कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे लिखती हूँ, बिकॉज यूज इन इनफॉर्मल वे, दैट्स इट, ये है मेन डिफरेंस। बस ये काफी है आपके लिए, जब इनफॉर्मल की बात हो जाती है तो ये काफी है क्या समझाने के लिए, लेकिन आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। इनफॉर्मल है बिकॉज एज फॉर्मल वे है,
ठीक है, आप तरीके से जैसे बात करेंगे, जैसे कि मैं मेरे साथ ये इशू था तो ये काम नहीं हो सका, ये बहुत फॉर्मल टच आ रहा है इसके अंदर। आप खुद से अगर बोल कर देखेंगे तो आपको फील होगा। ठीक है, अच्छा एक है सेंटेंस, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करते हैं। रिजल्ट किस चीज पे बात हो रही है, इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब एक और है, वन, अगर एक इवेंट चल रहा है, इसी दौरान कोई दूसरा इवेंट भी हो जाए, ठीक है, तब भी हम एज का यूज करते हैं। कैसे, सेंटेंस के जरिए मैं लिख देती हूँ यहाँ ये, हाँ जो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रही हूँ, तो इसको प्लीज आप हाईलाइट करके लिखिएगा अपने नोटबुक में भी। ठीक है, वन इवेंट हैपेंस व्हाइल अनदर इज इन प्रोग्रेस, अनदर इन प्रोग्रेस another is in progress। ठीक है, एक इवेंट हो रहा हो, उसी दौरान सडनली दूसरा इवेंट हो, तो भी हम एज का यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से, सेंटेंस के जरिए समझिए। यू कॉल्ड मी एज आई वॉज वॉचिंग टीवी। यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल की, उसी दौरान आई वॉज वॉचिंग टीवी। एज और वाइल यहाँ पे थोड़ा सिमिलर हो रहा है। क्या यहाँ पे वाइल भी यूज हो सकता है, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी यू कॉल्ड मी, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी यू कॉल्ड मी एज आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब तुमने मुझे कॉल की, आई वॉज वॉचिंग टीवी। एज यहाँ पे सिमिलर का वाइल का मीनिंग दे रहा है, क्यों, क्योंकि एक दो एक्शन सडनली एक साथ हुए हैं, तो यहाँ पे भी एज का हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस है, एज आई वॉज स्लीपिंग माई डोर नॉक। आई वॉज स्लीपिंग माई डोर नॉक, क्या हुआ, दो एक्शन एक साथ हुए। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एज का यूज किया। एज यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है, वाइल का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, वाइल आई वॉज, मैं ये भी कह सकती हूँ, वाइल आई वॉज स्लीपिंग आई माई डोर नॉक्ड, ये भी हुआ। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे एस समझाना है। अक्सर यहाँ पे सेंटेंसेस आपने देखा होगा एस लिखा हुआ होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखना है दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, इट मीन्स के एज यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, वाइल की मीनिंग में। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा है, ये हो गए हमारा, अभी हमने कवर किया एज और डिफरेंस बिटवीन बिकॉज और एज। अब हम कवर करते हैं एज वेल एज। ये सीरीज है पूरी कंजंक्शन की। ठीक है, ये काफी डिटेल्ड वीडियो होगी, तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। और इस पूरी वीडियो में आपको एक एक कंजंक्शन क्लियर किया जाएगा, ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पोकन पे काफी ज्यादा ध्यान दे सकें। अब ये बात ना करें कि आई कुड नॉट, आई वॉज गोइंग देयर, ही वॉज कमिंग हेयर, ये नहीं, ये तो एक मतलब एक बेसिक नॉर्मल सिंपल सी इंग्लिश है। अब जब कंजंक्शन सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा कंजंक्शन हमारी इंग्लिश में होते हैं, किस तरह से। अब दूसरे क्लास के दूसरे कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं यहाँ से हेडिंग इरेज कर देती हूँ, एज वेल एज। ठीक है, ये तीसरा एक तरह से कंजंक्शन आप काउंट कर लें, एज वेल एज। अच्छा इसका मतलब एंड नहीं है, एज वेल एज का मतलब और भी होता है। मुझे ये चीज पसंद है तो ये चीज भी पसंद है, और ये भी चीज पसंद है। एंड का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझ में आएगा। अच्छा इसकी उर्दू में लिख लीजिए, क्या इसका मतलब होता है, साथ साथ। मुझे उसका ये काम तो पसंद है, साथ साथ ये चीज भी पसंद है। मुझे उसकी हैंड राइटिंग तो पसंद है, साथ साथ उसकी राइटिंग भी पसंद है। साथ साथ उसकी रीडिंग भी पसंद है। क्या दो एक्शन एक साथ लाइक किए जा रहे हैं, एम्फसाइज किस पे हो रहा है, आपने वो देखना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बिसाइड भी होता है, इसका एज वेल एज की जगह बिसाइड भी होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए बिसाइड भी, अगर इसकी जगह एज वेल एज की जगह बिसाइड लिखा है, इट मीन्स इट हैज सेम मीनिंग। ठीक है, बिसाइड्स। ठीक है, अच्छा आई लाइक हिज वे ऑफ स्पीकिंग, आई लाइक हिज वे ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज हिज वॉइस, एज वेल एज हिज। अब बताइए आप मुझे कि मैंने किस सेंटेंस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है। बस इतनी सी बात है, जहां पे कंजंक्शन लिखा है, कंजंक्शन के बाद कोई सेंटेंस लिखा है, उस पे एम्फेसाइज हुआ है। मुझे उसकी
बोलने का तरीका तो पसंद है, साथ में उसकी आवाज भी पसंद है। आई लाइक हिज वे ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज हिज वॉइस। किस पे एम्फसाइज किया है? हिज वॉइस पे, साथ साथ उसकी आवाज भी पसंद है। ये इसका कंजंक्शन है, ठीक है, जो ये जोड़ रहा है, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि टू क्लॉसेस को ज्वाइन करना, ठीक है। अच्छा, द मून as well as stars gives us the light in night. The moon as well as ये इसका है, as well as the stars gives us light in night. अच्छा, एक चीज बताइए आप, इसमें आपको कहीं ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक लग रही है? The moon as well as the stars, एक स्टार नहीं, stars gives us light in night। कि यहाँ पे मैं गिव लगा दूं? भाई ये तो प्लूरल है, क्यों नहीं लगाएंगे? अगर मैंने यहाँ पे एस हटा दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको कंसीडर किया, तो अगर मैं इसको कर दूं कि नहीं, अगर आपने एग्जाम में देखा होगा कि दो सेंटेंस एक साथ हैं, द मून तो एक ही है ना, स्टार्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, कभी भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए जिसमें एक पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जिसके साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। पहले सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आ रहा है सब्जेक्ट, आपने पहले सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। इसमें मून के ऊपर फोकस है, हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द मून से स्टार्ट हो रहा है। द मून एज वेल एज the stars gives us light in night. The moon gives us light in night as well as stars. ये भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ समझाने के वर्ष पे इसको साथ में लिखा ताकि आपको समझ में आए कि हमने पहले सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। आया वो सब्जेक्ट प्लूरल तो नहीं है, ठीक है, प्लूरल है। बाकी भले बाद में आपका सेंटेंस सिंगुलर जा रहा हो या मतलब प्लूरल है, वो तो आपने देखना है ना कि वर्ब के साथ एस और एस कहाँ लगेगा। द मून के साथ तो एस ही लगेगा वर्ब के साथ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में आपने ये चीज देखी होगी, ठीक है। तो हमने देखना है सब्जेक्ट हमारा द मून है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। स्टार्स को नहीं देखा हमने, ठीक है, हमने मून को देखा है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि अगर आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने आगे का सेंटेंस देखा, अच्छा ये तो प्लूरल है, इसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो हम एस तो नहीं लगा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने पहले सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देखना है कि वो कौन सा है, ठीक है। ये क्लियर हो गई आपको ये चीज यहाँ पे, ठीक है। एज वेल एज, साथ साथ मून शाइनिंग मतलब लाइट देते हैं, साथ साथ सितारे भी रात को रोशनी देते हैं। ये इसकी उर्दू में डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस है, ही ओन्स अ कार एज वेल एज बाइक। उसके पास वो एक कार तो रखता है, ओन्स का मतलब रखना, पोजीशन, कार तो है उसके पास, ही हैज अ कार भी कह सकती थी मैं, लेकिन ओन जरा थोड़ा सा फॉर्मल टच आता है, थोड़ा सा एडवांस उसमें जाता है। ही ओन्स अ कार एज वेल एज बाइक, उसके पास कार भी है, साथ साथ बाइक भी है। समझ में आया आपको कि किस तरह एज वेल एज का हम यूज करते हैं? ही ओन्स अ कार एज वेल एज बाइक, ठीक है। ये है एज वेल एज, ठीक है, कंजंक्शन। ये भी टू क्लॉसेस, टू फ्रेसेस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा। अब हम नोट करते हैं एज सून एज, ये हमारा थर्ड कंजंक्शन है। अब हमारे पास फोर्थ है एज सून एज, एज सून एज, ये भी कंजंक्शन है, ठीक है। जैसा कि, इसका जैसे ही, ठीक है। समथिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर, समथिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर एक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। कोई दूसरा एक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसी वक्त दूसरा एक्शन होता है, तो वो एज सून एज, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। समथिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर एक्शन इज कंप्लीटेड, another action is completed, another action is completed, after another action is completed, ठीक है। as soon as, इसको उर्दू में लिख देती हूँ मैं, जैसे ही। I will call you as soon I arrive there, as soon I reach there, I will call you, मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगी तुम्हें कॉल करूंगी। ये है as soon as। मुश्किल है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आपके डेली रूटीन में ये सेंटेंसेस यूज होते हैं। जैसे ही
तुमने मुझे कॉल की, ये भी हो सकता है जैसे ही तुम मुझे कॉल करोगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा, वो वहां पहुंच जाएगा, ये होता है। इस तरह के सेंटेंस ये एज सून एज है, ठीक है। इसका सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आई विल कॉल यू एज सून एज आई रीच। जैसे ही मैं पहुंचूंगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। इसको मैं लिख देती हूँ, जैसे ही मैं पहुंचूंगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जैसे ही मैं पहुंचूंगी एक एक्शन होगा, जैसे ही कंप्लीट तो दूसरा एक्शन होगा परफॉर्म। ये है एज सून एज, जैसे ही, इमीडिएटली होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जाऊंगी घर पे फिर उसके बाद थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है। वो फिर सेंटेंस पे चेंज हो जाएगा, कुछ और वे में आप उसको बोलेंगे, ठीक है। यू विल बी इन्फॉर्म्ड, आपको बता दिया जाएगा। यू विल बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज वी हैव एनी इंफॉर्मेशन। जैसे ही हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हुई, एज सून एज वी हैव एनी इंफॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हुई। ये है एज सून एज। मुश्किल है? अब तक मुश्किल लग रहा है कोई आपको? सेंटेंसेस, बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप कंजंक्शन में ग्रिप नहीं हासिल कर सकते। आपको स्पीकिंग चाहिए इंग्लिश की, आप सिर्फ इन सब पे ग्रिप हासिल कर लीजिए। आपको स्पीकिंग की किसी कोई क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, इन सब पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी, दैट्स इट। कंजंक्शन मेन पार्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंग्लिश इस पे बेस कर रही होती है। अब तक मैं हर जो भी ग्रामर का रूल पढ़ाती हूँ तो आपको ये कहती हूँ कि इंग्लिश इस पे बेस करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन इंग्लिश सिर्फ ये टेंसेस नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है, इंग्लिश ये भी है। ये बहुत ही फॉर्मल टच आता है, ये कंजंक्शन जो यूज होते हैं बहुत फॉर्मल टच आता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल है। अच्छा, अब एक है एज फार एज। एज फार एज, ये फोर्थ हो गया हमारे पास। अब एक है तो पूरा ही मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। एज फार एज, एज फार ये है कंजंक्शन का फिफ्थ, उर्दू में जहां तक के, ठीक है। अच्छा, टू द एक्सटेंट और डिग्री, एडवर्ब का थोड़ा सा टच आया इसके अंदर, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं टू द एक्सटेंट और डिग्री, टू द एक्सटेंट और डिग्री, जहां तक मुझे पता है वो सच बोलता है, ठीक है। ये है एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर। एज फार एज, जहां तक, एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट इन क्लास। जहां तक मैं देख सकता हूँ, जहां तक ही इज नॉट इन क्लास। एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट इन क्लास, जहां तक मैं देख सकती हूँ वो क्लास में नहीं है। क्या हुआ? एक डिग्री आपने शो करी कि कहां तक, ठीक है। ये है इसका। अच्छा, एक है एज ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है वो हमेशा सच बोलता है। आपको कंजंक्शन पढ़ना अच्छा लग रहा है अब तक? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे इंग्लिश में यूज हो रहा होता है, बहुत फॉर्मल टच दे रहा होता है। अब सामने वाले पे, इन अदर वर्ड्स, सामने वाले पे एक इंप्रेशन पड़ रहा होता है कि हाँ भाई कंजंक्शन के थ्रू बात कर रहा है, इसको नॉलेज है इंग्लिश की, काफी नो हाउ है। एज फार एज आई नो ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, जहां तक मुझे पता है वो हमेशा सच बोलता है। ये इसकी डेफिनेशन है उर्दू में, ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस होता है एज फार एज माई टीचर इज कंसर्न ही इज सो काइंड। जहां तक मेरे टीचर का सवाल है, कंसर्न को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा सिमिलर टच आ रहा होता है। जहां तक मेरे टीचर का सवाल है वो बहुत काइंड है, ठीक है। ये मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, एज माई टीचर कंसर्न ही इज सो काइंड। कंसर्न कैसे समझ में आया आपको? यहाँ पे कंसर्न क्यों यूज करते हैं? जहां तक मेरे टीचर का सवाल है, जहां तक मेरी मदर का सवाल है, शी इज सो काइंड, ठीक है। जहां तक मुझे पता है मेरी मदर बहुत काइंड है, सबकी मदर काइंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया एज फार एज कैसे हमने यूज किया। कंसर्न क्या सिमिलर मीनिंग लग रहे हैं, लेकिन आपको डिफरेंस बता दिए किस तरह से यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास फिफ्थ कंजंक्शन हमने कवर किया है। अब आपने दो कंजंक्शन सुनेंगे, एल दो, दो, एक दो, उर्दू का एक दो, एल दो, ये कंजंक्शन सुने आपने, ये भी कंजंक्शन हैं। अब इसको मीनिंग क्या है? हालांकि, ठीक है, दोनों के सेम मीनिंग है, लेकिन अलग अलग कैसे यूज होते हैं ये मैं समझाऊंगी वो इस वीडियो में, ठीक है। हेडिंग नोट कीजिए, अल्दो वर्सेस दो। अच्छा, उर्दू में लिखें, मगर, भले, हालांकि, मगर, भले ही, ये कहा जाता है ना भले ही, हालांकि, ये है इसके उर्दू मीनिंग।
ठीक है, ये 6 है हमारे पास कंजंक्शन। अब तक मैं आपको सीरीज के साथ बता रही हूँ कि 6 कंजंक्शन में पढ़ा रही हूँ आपको L2 वर्सेस 2। अच्छा, अब इसमें टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और कंट्रास्टिंग सिचुएशन, ठीक है, किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और कंट्रास्टिंग सिचुएशन, टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और कंट्रास्टिंग सिचुएशन। कैसे? L2 he was not well but still managed to talk, ठीक है, वो ठीक नहीं थे फिर भी, हालांकि वो ठीक नहीं थे फिर भी उन्होंने मैनेज किया कि किस तरह से बात करनी है इस इशू पे। ये है L2, ठीक है। Although I was ill, I still managed to make videos। ये सेंटेंस, although I was not well, I still managed to make videos। हालांकि I was not well, फिर भी मैंने मैनेज किया वीडियोस बनाना। ये हालांकि ये है L2, ठीक है। 2 भी आ सकता है यहाँ पे, क्यों नहीं आता, किस वजह से 2 और L2 अलग अलग होते हैं, ये मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। एक सेंटेंस है 2 का, एक सेंटेंस है, दो इट वॉज रेनिंग, आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक। हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने शूज पहने और मैं वॉक के लिए चली गई, हालांकि बारिश हो रही थी, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, बात एक ही हो रही है, डिफरेंस मैं बताऊंगी क्या होता है दोनों में, वही चीज आ गई। L2 फॉर्मल वे, 2 इनफॉर्मल वे। आप गैदरिंग में बात कर रहे होते हैं अपने जो फ्रेंड सर्कल में, तो 2 का आप ज्यादा यूज करते हैं। फॉर्मल टच में अगर बात करते हैं तो L2 का यूज होता है, दैट्स इट, ये मेन डिफरेंस। L2 लिख लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में, फॉर्मल वे, 2 इनफॉर्मल, दैट्स इट, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, एक और डिफरेंस भी है, L2 हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। Although शुरू में आता है, 2 सेंटेंस के बीच में भी आपको कहीं नजर आएगा, ये डिफरेंस है दोनों में मेन। दोबारा दोहरा देती हूँ, Although हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है, 2 सेंटेंस के बीच में ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गई हमारा L2 और 2। अब तक आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, काफी हद तक अब क्लियर हो रही होंगी कि इंग्लिश हमारी बहुत ज्यादा स्पीकिंग इस पे बेस कर रही होती है। हाँ, अगर आप किसी को जैसे कि कोई ईमेल वगैरह कर रहे हैं तो ये सब यूज होंगी चीजें, कोई इस तरह की क्लिप्स वगैरह होती हैं, तो इस पे कंजंक्शंस का जब यूज करके करेंगे तो एक बहुत ही प्रोफेशनल टच आएगा, फॉर्मल वे आएगा कि हाँ, इस पर्सन को, हाँ भाई, इसको इंग्लिश आती है, कंजंक्शंस का अच्छे तरीके से यूज करना आता है, ठीक है। तो ये हमारी L2 और 2 का हमने 6 कंजंक्शन 6 हमने कवर किया है अभी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब L2 और 2 का डिफरेंस आपको समझ में आया, ठीक है। L2 एक फॉर्मल वे है और 2 एक इनफॉर्मल वे है। अब है इवन दो, एम्फसाइज को लिख लीजिए, एम्फसाइज। अच्छा, अब इसके सेंटेंस आपको, इट्स मोर स्ट्रॉन्गर देन L2 और 2, ये बहुत ज्यादा, इसमें किसी सेंटेंस में बहुत ज्यादा एम्फसाइज, मतलब कि स्ट्रॉन्गर एक वे है, मतलब बताने का कि बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके कोई सेंटेंस को आप कह रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस के जरिए आपको समझ में आएगा। Even though he is rich, he lives in a small house, ठीक है। हालांकि वो बहुत अमीर है, एम्फसाइज किस पे हो रहा है, उसके रिच होने पे। वो रहता किस में है, स्मॉल हाउस में। एम्फसाइज आप खुद बताइए, इस सेंटेंस पे हो रहा है, हालांकि वो बहुत अमीर है, ही इज वेरी रिच, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, ये है इवन दो, ठीक है। मीनिंग डिफरेंस है लेकिन एम्फसाइज हो रहा है, जब सेंटेंस के ऊपर एम्फसाइज हो तब आपने यूज करना है इवन दो का, ठीक है। इवन दो आई डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट्स, आई लाइक टॉक शोज। हालांकि मुझे आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं है, फिर भी मुझे टॉक शोज पसंद है। अच्छा, अब आपने देखा कि दो टॉक शोज कहाँ से, टॉक शोज में आर्ग्यूमेंट तो होती है, ज्यादातर आर्ग्यूमेंटेटिव बेस होते हैं टॉक शोज। तो हालांकि मुझे आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं है लेकिन मैं टॉक शोज में देखती हूँ, मुझे पसंद है, ठीक है। समझ में आया किस सेंटेंस के ऊपर एम्फसाइज हो रहा है, आई डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये है इवन दो। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास सो वर्सेस देयरफॉर। ये है कंजंक्शन का एक पार्ट।
ये 7th है। so वर्सेस therefore, so वर्सेस therefore क्या है? so वर्सेस therefore, so informal therefore formal, ये पहले लिख लीजिए। so informal therefore formal, formal way, ठीक है। इनफॉर्मल है so, therefore फॉर्मल वे है, ठीक है। अच्छा, सो कनेक्ट करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंसेस को, ये भी इसकी डेफिनेशन लिखिए सो की। सो कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंसेस, सो कनेक्ट करता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटेंस, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। ही इज अ वेरी जीनियस, ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, so he secured first position in his class, वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है इसीलिए उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सेंटेंस, सो का सेंटेंस बता रही हूँ। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन क्लास, लिखे ना लिखे स्टूडेंट क्लास रिलेट, मतलब स्टूडेंट का क्लास से रिलेशन होता है, ठीक है। He is very hard working student in class, so he secured first position in class। इस तरह भी कह सकते हैं, he is good at maths, so he secured 99% numbers in maths, ठीक है। क्या हुआ? वो मैथ में बहुत एक्सपर्ट है, जब भी उसने मैथ में 99% मार्क्स लिए हैं, 100% तो जरा कम ही होते हैं, 99% मार्क्स लिए हैं, इसीलिए एम्फसाइज किस पे हो रहा है? सेकेंड सेंटेंस के ऊपर। सो ही सिक्योर्ड, अच्छा ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, सो कनेक्ट कर रहा है दोनों को। सो अगर नहीं लगाएंगे सेंटेंस आपका अधूरा होगा। पढ़े दोबारा, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट क्लास, ही सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। अलग अलग सेंटेंस है, आप इसको अलग लिखें, ठीक है, ज्वाइन नहीं हो रहे एक दूसरे से। जब हम यहाँ पे सो लगाएंगे, सो इन दोनों को कनेक्ट करेगा। समझ आया आपको सो का यूज कैसे ही करना है आपको? अच्छा, अब है, अच्छा मैं इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल्ड लिखती हूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा बड़ा मतलब लिखती हूँ वर्ड, ताकि आपको लिखने में इजी रहे, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर, इसकी एक तरह से डेफिनेशन आप कह लें, देयरफॉर इंडिपेंडेंट कनेक्ट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस, ठीक है। देयरफॉर क्या कनेक्ट करता है? इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। सेंटेंस के जरिए समझिएगा। शी इज वेरी मिस्चीवियस, देयरफॉर शी वाज पनिश्ड, वो बहुत शरारती है, जब भी उसको पनिशमेंट दी गई। अब मैं सेंटेंस को जरा अलग कर देती हूँ, देयरफॉर बीच में से हटा दो, शी इज वेरी मिस्चीवियस, एक सेंटेंस हो गया, शी वाज पनिश्ड, ये है इनकम्प्लीट, इंडिपेंडेंट है, ये इसको चाहिए इसका साथ देयरफॉर का, शी वाज, उसको सजा दी गई। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, क्यों दी गई सजा? शी इज मिस्चीवियस, कनेक्शन नजर आया दोनों का, देयरफॉर यहाँ पे इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस दूसरा वाला अधूरा रहेगा जब तक पहली बात आपको नहीं पता होगी। इन अदर वे, शी इज वेरी, देयरफॉर शी वाज पनिश्ड, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे काम कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है। शी वाज पनिश्ड कंप्लीट नहीं है, एक तरह से इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। शी इज वेरी मिस्चीवियस, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, शी वाज पनिश्ड, ठीक है। ये है देयरफॉर, देयरफॉर फॉर्मल वे है, फिर दोबारा बता देती हूँ, सो इनफॉर्मल वे है, ठीक है। शी इज सो इंटेलिजेंट, सो शी इज लाइक बाय टीचर्स, ये भी हो सकता है, शी इज सो इंटेलिजेंट, देयरफॉर शी इज लाइक बाय टीचर्स, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा, शी इज सो इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, शी इज सो इंटेलिजेंट, सो शी इज लाइक बाय, अच्छा ये अगर मैं इसको सो को हटा दूं यहाँ पे, शी इज लाइक बाय टीचर्स, ये भी तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन ये नहीं पता वो टीचर्स उसको लाइक करती है। डेफिनेटली टीचर जब स्टूडेंट्स को लाइक करती है तो उसकी मेन वजह उनके इंटेलिजेंसी होती है, मेन वजह यही होती है। पंक्चुअलिटी ये सब तो बाद में आते हैं, मेन वजह होती है स्टूडेंट की, टीचर की किसी स्टूडेंट को लाइक करने की, वो होती है उसकी इंटेलिजेंसी, ठीक है। शी इज लाइक बाय टीचर्स, शी इज सो इंटेलिजेंट, पूरा सेंटेंस मुकम्मल है, लेकिन ये ज्वाइन कर रहा है इस सेंटेंस के साथ, सो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, शी हैज अ वेरी गुड मेमोरी, देयरफॉर शी इज राइट ऑलवेज, ठीक है। शी इज राइट ऑलवेज किस पे डिपेंड कर रहा है?
शी हैज अ वेरी गुड मेमोरी, ठीक है, शी हैज अ वेरी गुड मेमोरी, देयरफॉर शी इज राइट ऑलवेज, इसीलिए वो हमेशा राइट होती है, हमेशा इसीलिए वो राइट होती है क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी है। डिपेंड कर रहा है ये बिल्कुल कर रहा है सेंटेंस डिपेंड, क्योंकि ये अगर शी इज राइट ऑलवेज, ये तो एक सेंटेंस हो गया कि हाँ भी वो राइट होती है। पता कैसे चलेगा कि आगे क्या कहा जा रहा है? शुरू में कहा जा रहा है कि उसकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास। अब है हमारे पास, ये हमने कवर किया है 8 कंजंक्शन, सो और देयरफॉर को एक साथ किया है। अब है हमारे पास सो दैट, उर्दू में ताकि, उर्दू में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की थोड़ी रिक्वेस्ट होती है कि आप उर्दू में समझा दें, क्योंकि वी ऑल आर उर्दू स्पीकिंग, सिंपल सीधी सी बात है, हम उर्दू स्पीकिंग है तो हम अपनी जो मदर टंग होती है उसको जरा ज्यादा जल्दी पिक करते हैं, ठीक है। सो दैट, अच्छा क्या फर्क है? उसने बहुत मेहनत की ताकि वो कामयाब हो सके, उसने बहुत मेहनत की ताकि वो कामयाब हो सके। ये भी कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि टू क्लॉसेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, ही वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स में लिख देती हूँ ताकि आपको आगे का सेंटेंस क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेहनत ज्यादा जो की जाती है सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं की जाती और दुनिया में बहुत सारी चीजें। ही वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। मार्क्स की दौड़ में स्टूडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं। आई डोंट बिलीव इन मार्क्स। आपकी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपको एक इंग्लिश किसी भी एक सब्जेक्ट पे 100% ग्रिप होनी चाहिए। आपके मार्क्स भले अप एंड डाउन हो, ठीक है, आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट्स इट। ये हमेशा जहन में रखिएगा। मार्क्स की दौड़ में कभी नहीं रहिएगा। आप मार्क्स की दौड़ में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी ऊपर आ जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, जो दूसरे वेज होते हैं। मार्क्स पे आपने फोकस नहीं करना होता, आपने अपने ग्रिप के ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल किसी आगे जब इंडस्ट्रीज वगैरह में जाएंगे तो आपके मार्क्स वहां पे नहीं पूछे जाएंगे, आपके जो स्पीकिंग होगी, आपकी नॉलेज होगी, उससे पता चलेगा कि आपको कितनी ग्रिप है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने इतने मार्क्स सिक्योर किए थे, आपने इतने मार्क्स सिक्योर करके आपने उसकी नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं है, तो फिर वहां पे क्या होगा? वहां पे बहुत बड़ा क्लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जहन में रखिएगा, सब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपका मन पसंद हो, ग्रिप पूरी होनी चाहिए आपके पास, आपके ऊपर, ठीक है। उसने बहुत मेहनत की एग्जाम्स के लिए ताकि वो गुड मार्क्स हासिल कर सके, ठीक है। सेंटेंस, सो दैट ही लर्न टेंसेस सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश। उसने टेंसेस सीखे ताकि वो इंग्लिश बोल सके। अब मैं कहूंगी ओवरऑल उसने बेसिक इंग्लिश सीखी। बेसिक इंग्लिश अगर आप सीख लेते हैं, आप इंग्लिश में आसानी से बात कर सकते हैं। सिर्फ टेंसेस पे इंग्लिश बेस करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन आपके जब कंजंक्शंस पे आप आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा ये वेज भी होते हैं बात करने के, ठीक है, ये वे भी होते हैं बात करने के, ठीक है। सेंटेंस है ही लर्न टेंसेस सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश, ताकि वो बोल सके। ही मे स्पीक इंग्लिश, ये भी कर सकते हैं, ही लर्न ऑल कंजंक्शंस सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश, क्योंकि कंजंक्शंस अगर आप सीख लेते हैं तो फिर, लेकिन फिर टेंसेस कंजंक्शन सब एक साथ चल रहे हैं। आपको कंजंक्शन तो सीख लिया, अपने टेंसेस नहीं पता आपको, तो फिर किस तरह आप कवर अप करेंगे? अगर कहीं पे पैसिव का यूज हुआ, किस तरह कवर अप करेंगे? तो इंग्लिश सारी जो बेसिक होती है बहुत जरूरी होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है आगे एडवांस लेवल पे जाने के लिए, ठीक है। ताकि ही लर्न, उसे टेंसेस सीखे ताकि वो इंग्लिश अच्छी बोल सके, ठीक है, समझ आया। सो दैट का क्या यूज है हमारे पास? अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अब है सो दैट, नंबर 9 कवर किया हमने कंजंक्शन। अब है हमारे पास इफ वर्सेस वेदर। इफ वर्सेस WHETHER, ये प्रोनाउंसिएशन वेदर, मौसम, वेदर, मीनिंग अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है। इफ वर्सेस वेदर, इंग्लिश में क्या है, उर्दू में क्या है? अगर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन है इसमें, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी, अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, ये कंडीशन सुनी है आपने। इफ यू कॉल मी आई विल मीट यू, अगर तुमने मुझे कॉल की तो हाँ मैं मिलूंगा, ठीक है। इफ यू कॉल मी आई विल गो देयर, मैं फिर वहां जाऊंगी, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। सेंटेंस है, अच्छा इसमें इनफॉर्मल फॉर्मल नहीं है ज्यादातर, क्योंकि ये ज्यादातर मोस्टली आपको इफ और वेदर दोनों ही नजर आते हैं। इफ यू मीट मी या इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, आई
will help you. अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कंडीशन आ गई मिलने के ऊपर, मिलोगे तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आ गई यहाँ पे कंडीशन आ गई। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। अगर उसने मुझे कॉल की, अगर उसने मुझे इनवाइट किया तो फिर मैं जाऊंगी। इफ ही इनवाइट्स देन आई गो। समझ में आया आपको कि कंडीशन कैसे हो रही है कि इफ कैसे यूज हो रहा है। बहुत वैसे इफ तो बहुत इजी है क्योंकि हम मोस्टली हम अपने सराउंडिंग में इफ का यूज बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा है वेदर, टू ऑल्टरनेट्स। अच्छा इसका लिख लीजिए, टू ऑल्टरनेट्स ऑल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब है मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। ये सेंटेंस सुने आपने, वेदर, ये वेदर यहाँ पे यूज होता है जब आपके पास टू कंडीशंस हो। ठीक है, टू ऑल्टरनेटिव्स हो। या तो आप कॉल करें मुझे, यार आप अच्छा, लेट सपोज कि आप अच्छा नहीं पढ़ रहे, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूं या ना करूं। ऑल्टरनेट्स हैं दो, या तो मैं कर लूं कॉल या मैं ना करूं, आपके ऊपर और थोड़ा सा करूं कि भाई फोकस करूं कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ रहे, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे। वेदर, ठीक है, आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स। समझ आया आपको, डिफरेंस समझ में आया। दो ऑप्शन जब आपके पास हैं तो फिर आपने वेदर का यूज करना, वेदर यूज करेंगे। मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है, मुझे डिसाइड करना है कि मैं कॉल करूं या ना करूं। ठीक है, ये है वेदर का यूज, अगर के सेंस में आ रहा है, लेकिन टू ऑल्टरनेट्स भी है हमारे पास, या तो एक्शन आप परफॉर्म कर दें या फिर ना करें। ठीक है, ये है वेदर। अच्छा अब है लेस, ये हमारे पास था 11, अब है 12। लेस क्या है हमारे पास, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, वो वहीं पे स्टे किया उसने, कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब ये कि पकड़ी जाए या कुछ भी हो, उसने वही ऐसे ही, मतलब ये आप सेंटेंस सुने कि उसने ये बेहतर समझा, उसने घर में रहना बेहतर समझा। बारिश हो रही थी, कहीं वो बाहर जाए और स्टक ना हो जाए, कहीं वो बाहर जाए स्टक ना हो जाए। ये सेंटेंस होते हैं, ये लेस्ट का यूज होता है यहाँ। ठीक है, फॉर फेयर दैट, कहीं, बस ये आपको थोड़ा सा सेंटेंस से समझ में आएगा। ठीक है, शी डिड नॉट डेयर टू कॉल मी लेस्ट शी शुड बी स्कॉल्डेड। शी शुड बी, उसकी मुझे दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई, कहीं उसको मुझसे डांट ना पड़ जाए। ठीक है, उसको मुझसे, अच्छा अब बोलेंगे आपके यहाँ पे शुड का क्यों यूज हुआ, अरे उसकी पॉसिबिलिटी, उसको ऐसा लगता है कि उसको मतलब ये चीज हो जाएगी, उसके साथ ये होनी चाहिए, इसीलिए उसने मुझे मतलब ये उसने मुझे कॉल नहीं की दोबारा। समझ में आया आपको, शुड आपने यहाँ पे क्यों यूज करना है। अगर मैं दूसरे लफ्जों में समझाऊं कि लेस जहाँ पे यूज हुआ है तो वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि शुड का यूज करें। कैसे, उसने मुझे दोबारा कॉल नहीं करी क्योंकि उसको पता था उसको डांट पड़नी चाहिए, इस बात पर उसको पढ़नी चाहिए, उसको पता था, जब भी उसने कॉल नहीं की मुझे। समझ आया शुड यहाँ पे क्यों यूज किया है हमने। ठीक है, शी डिड नॉट डेयर टू कॉल मी लेस्ट शी शुड बी स्कॉल्डेड। ठीक है, अच्छा अब शी वॉज स्केयर्ड, वो डरी हुई थी, लेस्ट शी शुड बी, ठीक है, उसको जो है अरेस्टेड, उसको कहीं वो गिरफ्तार उसको हो जाना चाहिए, अरेस्टेड, वो अरेस्ट ना हो जाए। ठीक है, ये भी फेयर आ गया यहाँ पे। लेस का ज्यादातर जो यूज होता है वो फेयर के सेंसेस, फेयर सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप लेस यूज करते हैं। अच्छा अब एक है हमारे पास, अब ये हो गया हमारे पास 12, कंजक्शन 12, अब 13 है यट। सुना है आपने इसका बहुत ज्यादा, तो भी, इसके बावजूद, यट एडवर्ब भी है ये भी ध्यान में रखिएगा। एडवर्ब की मैंने बहुत डिटेल वीडियोस बनाई है सीरीज के तौर पे, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इसको मैंने एडवर्ब क्यों कहा है। ठीक है, अच्छा तो भी उर्दू में। इसके अलावा आप सेंटेंस में देखेंगे इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद, अगर यट की जगह इन स्पाइट ऑफ दैट आपने यूज किया है तो वो भी सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यट भी आपको पता होना चाहिए ना कि यट क्यों यूज हम करते हैं, इसकी वजह क्या है। ठीक है, सेंटेंस के जरिए समझ में आएगा। ठीक है, he is slow yet steady in his work, वो स्लो है इसके बावजूद तो भी वो अपने काम को आहिस्ता आहिस्ता वो करता रहता है कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, स्टडी को आप कंसिस्टेंट के उसमें जुमरे में भी यूज कर सकते हैं। वो स्लो है इसके बावजूद तो भी वो अपना काम करता रहता है। ठीक है, ये है यट का यूज। ठीक है, इसके बजाय अगर आप लिख दें ही स्लो in spite of that he
स्टडीज इन हिज वर्क, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यट का यूज भी आपको पता होना चाहिए कि यट कैसे यूज होता है, ठीक है। वेदर इज कोल्ड यट वी हैड अ ग्रेट टाइम, मौसम काफी ठंडा है फिर भी इसके बावजूद हमने बहुत एंजॉय किया। सेंटेंस है वेदर, अच्छा ये वो वाला वेदर नहीं है जो भी मैंने पढ़ाया आपको, मौसम, वेदर इज कोल्ड यट वी हैड अ ग्रेट टाइम, मौसम बहुत ठंडा है इसके बावजूद हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसके बावजूद तो भी, दोनों आ रहे हैं आपको नजर में किस तरह यूज हुए, वेदर इज कोल्ड इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैड अ ग्रेट टाइम, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, वेदर इज कोल्ड येट, मौसम ठंडा है तो भी हमने एंजॉय किया, ठीक है, ग्रेट टाइम स्पेंड किया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, हमने कवर किया इसमें येट। आपके आइडियाज बहुत स्ट्रेंज होते हैं, येट आई लाइक देम, फिर भी मुझे पसंद है, ठीक है। योर आइडियाज आर स्ट्रेंज येट आई लाइक देम, आपके आइडियाज मुझे बहुत पसंद है तो भी, आपके आइडियाज बहुत स्ट्रेंज होते हैं तो भी मुझे पसंद है, इसके बावजूद मुझे पसंद है। समझ में आया यट का कैसे यूज करना है, ये भी कंजंक्शन है, टू क्लॉसेस को ज्वाइन करना, कंजंक्शन का मतलब ही टू क्लॉसेस और फ्रेसेस को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ये था हमारे पास 13, अब एक है 14 कंजंक्शन, अनलेस, अनलेस जब तक उर्दू में, इफ नॉट, इसकी डेफिनेशन में लिखवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक इसमें ये है कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक तुम ये चीज हासिल नहीं कर सकोगे, जब तक, ठीक है। अनलेस का आपने यहाँ पे यूज देखा, सेंटेंस के जरिए समझ में आएगा आपको, जब तक तुमने ये काम, जब तक तुमने उसे कॉल नहीं की वो नहीं आएगा, ठीक है। ये भी होता है ना, जब तक तुम ये चीज नहीं करोगे तुम इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे, अनलेस, ठीक है, ठीक है। जब तक तुमने ये काम नहीं किया तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। सेंटेंस में आपके सामने बताती हूँ, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम फेल हो जाओगे जब तक तुमने मेहनत नहीं की, वर्क हार्ड नहीं किया। यू विल फेल अनलेस, जब तक, यू वर्क हार्ड, फेल हो जाओगे जब तक तुमने हार्ड वर्क नहीं किया, ठीक है। समझ में आया आपको, अनलेस कैसे यूज करना है आपको, यू विल बी इल अनलेस यू स्टॉप, जब तक तुमने ठंडा पीना ये चीजें अगर नहीं छोड़ी, जब तक तुमने नहीं छोड़ी तुम बीमार ही रहोगे, तुम्हारा गला खराब ही रहेगा, ठीक है। ये है यू विल बी इल, आप बीमार ही रहोगे जब तक आप खाना पीना नहीं छोड़ोगे, ठीक है, जो भी परहेज है आपका। समझ में आया आपको। अच्छा, एक छोटी सी चीज भी देखें कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अनलेस के साथ ज्यादातर आप फ्यूचर इंडेफिनिट आपको नजर आएगा, यू विल फेल, यू विल बी इल, ठीक है। अनलेस आप, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, आप जब बीमार ही रहोगे जब तक आपने खाना पीना नहीं छोड़ा, अनलेस का आपको यूज समझ में आया, जब तक, ठीक है। अच्छा, अब बट है, ये हो गया 14 हमने क्लियर किया। कंजंक्शन बट क्या मीनिंग है, लेकिन, सिवा, ठीक है। एवरीवन बट शी हैज कम, सब आ गए वो नहीं आई, ठीक है। everyone but she has come, सब आ गए वो नहीं आई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है, मुझे सब कुछ पसंद है, I like everything but watching TV। अब जरूरी नहीं है कि but I don't like watching TV, नहीं, but यहाँ पे सेंटेंस को पूरा कर रहा है। I like everything, मुझे सब कुछ पसंद है, टीवी देखना पसंद नहीं है। I like everything but watching TV। I like everything but watching TV, मुझे सब कुछ पसंद है लेकिन टीवी देखना पसंद नहीं है, ठीक है। I met everyone but you, मैं सबसे मिली लेकिन आपसे नहीं मिली, ठीक है, सिवाय आपके। अब जरूरी पूरा सेंटेंस में लिखूं I met everyone but I couldn't meet you, नहीं, सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है बट अगर आपने लगा दिया तो, ठीक है। ये फिर लिख लीजिए, I met everyone but you, मैं सबसे मिली सिवाय आपके, सबसे मिली but you। अब आगे लिखने की जरूरी नहीं है कि मैं पूरा लिखूं, ठीक है। I met everyone, सबसे मिली सिवाय आपके, ठीक है, लेकिन आपसे नहीं मिली सिवाय आपके, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कवर किया बट 15, अब है सेंस, यहीं पे नोट कर लेते हैं। सेंस, कुछ याद आया, टेंसेस में सेंस का बहुत यूज होता है, सिर्फ टेंसेस में नहीं है, कंजंक्शन भी है, सेंस कंजंक्शन भी है, किस तरह से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, ये लिख लीजिए, सिंस इज ऑल्सो प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, ये कंजंक्शन भी है प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सिंस एंड एज आर सेम, किस तरह से सिंस एंड एज आर सेम, किस तरह से सेंटेंसेस के जरिए
समझते हैं। अच्छा, इसको उर्दू में है क्योंकि। सिंस आई वॉज पुअर, सिंस ही वॉज पुअर, ही कुड नॉट बाय अ कार या हाउस। ठीक है, क्योंकि वो गरीब था जब भी वो घर परचेज नहीं कर सका, नहीं खरीद सका। समझ आया आपको सेंस किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एज लगा दूं, एज भी तो लग सकता है यहाँ पे, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन समझाने के गर्ज पे सिंस ही वाज पुअर ही कुड नॉट बाय अ हाउस, जैसे कि वो क्योंकि वो गरीब था इसलिए वो घर परचेज नहीं कर सका। ठीक है, ये है सिंस। ठीक है, अब है आइदर और, यहीं पे नोट कर लीजिए, या तो ये या तो वो। ये हमारे पास नोट नहीं किया हमने। अब ये 17 है, आइदर और, ये 16 है। ठीक है, 16, ये 15 है। ठीक है, 17 है आइदर और, या तो ये या तो वो। ये उर्दू में है। यू कैन आइदर कॉल मी एट ऑफिस और होम, या तो आप मुझे घर पे कॉल कर सकते हैं या ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। यू कैन आइदर या ईदर या आइदर सेम है, लेकिन ईदर बोला जाता है ज्यादा। यू कैन ईदर कॉल मी एट ऑफिस और होम, या तो आप मुझे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं या फिर आप घर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सेंटेंस है, यू कैन आइदर कॉल मी एट ऑफिस और होम, या तो आप मुझे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं या घर पे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज नोट कीजिएगा। यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये सेंटेंस में ये मैंने लिखाया आपको, यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। आइदर बिलाल और अली वॉज प्रेजेंट। अब दो आ गए एक साथ में, तो ये तो वी नहीं बनता या दे नहीं बनता। अरे नहीं भाई, एक सिंगुलर है, बिलाल अलग सब्जेक्ट है, अली अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग हैं, सिंगुलर हैं, अलग अलग, तो फिर हम वॉज वर्ड नहीं लगाएंगे। आइदर बिलाल और अली वॉज प्रेजेंट। वॉज क्यों? क्योंकि सिंगुलर बिलाल भी है, अली भी सिंगुलर है। ठीक है, ये चीज सेंटेंस आपके पास एग्जाम में आएंगे इस तरह से कि आप जब सेंटेंस बना रहे होंगे इस तरह कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस देंगे। ठीक है, तो आपने फोकस करना है सबसे पहले वाले सेंटेंस पे कि पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, पहले वाला अगर सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, तो आपने पहले वाला देखें, दोनों अगर सिंगुलर आ रहे हैं तो आपने सिंगुलर का ये यूज करना है वॉज। ठीक है, सेंटेंस में लिखवा देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। आइदर बिलाल और अली वॉज प्रेजेंट, या तो बिलाल प्रेजेंट था या अली प्रेजेंट था। ठीक है, वॉज दो हैं, दे का यूज नहीं करेंगे, जहन में रखिएगा। अगर आपने दे यूज कर दिया यहाँ पे, आइदर बिलाल अली वर प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग कंसीडर हो गया। ये चीज आप जहन में रखिएगा। ठीक है, आइदर यू एंड आई हैव अ मोबाइल फोन। ठीक है, या तो आपके पास मोबाइल है या मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, इसमें आई हैव, आई क्या है हमारे पास, आई को देखिएगा, आई के साथ क्या यूज होगा आपने। ठीक है तो सिंगुलर लेकिन हैव यूज होता है। आपने यू नहीं देखना, यू के साथ भी वैसे हैव ही यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट कोई नाम रखेंगे अगर, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने पहले वाले सेंटेंस को ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अब है हमारे पास नाइदर और नॉर, नाइदर और नॉर, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, ना तो ये ना तो वो उर्दू में। ठीक है, ये समझाने के गर्ज से लिखा है मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, ना तो वो इंग्लिश में अच्छा है ना तो वो मैथ्स में अच्छा है। ठीक है, ही इज नाइदर NEITHER नाइदर गुड इन इंग्लिश नॉर मैथ्स, ना तो वो इंग्लिश में अच्छा है और ना तो वो उर्दू में अच्छा है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, आप बता रहे हैं दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं सेंटेंसेस को, ना तो वो इंग्लिश में अच्छा है ना वो मैथ्स में अच्छा है। नाइदर नॉर आइदर और, इस तरह याद रखें, ईदर और नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर, ये कंजंक्शन है। ठीक है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है। ही इज गुड इन इंग्लिश मैथ्स, सेंटेंस पूरा लग रहा है आपको। ये है कंजंक्शन का काम के टू क्लॉसेस को, फ्रेसेस को ज्वाइन कर देना। ठीक है, अच्छा अब एक है हमारे पास नाइदर नॉर, हमने कवर किया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट also, he is not only a good person but also kind hearted। ये सेंटेंस है not only but also। ठीक है, बल्कि उर्दू में
ठीक है, ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी है, ठीक है, ये है। ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ गुड पर्सन। ही इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ गुड पर्सन और ह्यूमन। ठीक है, वो एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। ठीक है, एम्फसाइज भी हो रहा है सेंटेंस के ऊपर, तो टू क्लॉसेस को ज्वाइन भी किया जा रहा है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत इजी है, आप रेगुलर रूटीन में बात करते हैं। वो अच्छा, वो स्टूडेंट तो अच्छा है लेकिन वो इस चीज में भी अच्छा है। ठीक है, वो इंग्लिश में तो अच्छा है ही लेकिन मैथ्स में भी अच्छा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि वो कोई भी चीज के वो ये चीज ये किसी सब्जेक्ट में तो अच्छा है, वो ही इज नॉट ओनली गुड एट इंग्लिश बट ऑल्सो इन मैथ्स, वो इंग्लिश में ही अच्छा नहीं बल्कि मैथ्स में भी अच्छा है। समझ में आया आपको? नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज होते हैं, अलग अलग नहीं है, एक साथ है। ये हमारे पास 19 है, 19 कंजक्शन है। ठीक है, अब है हमारे पास 20, आफ्टर के बाद। ठीक है, आफ्टर ही फिनिश्ड स्टडीज ही अप्लाइड फॉर जॉब। स्टडीज फिनिश करने के बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। ये तो बहुत इजी है, वैसे तो बहुत ज्यादा यूज होता है आफ्टर का। आफ्टर ही फिनिश्ड स्टडीज ही अप्लाइड फॉर जॉब्स। ठीक है, स्टडीज फिनिश करने के बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है, बहुत ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, उसने ब्रेकफास्ट किया, जब मैच देखने के बाद उसने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, आफ्टर शी हैड ब्रेकफास्ट आफ्टर मैच वॉज फिनिश। ठीक है, मैच फिनिश होने के बाद उसने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, अच्छा अब है ये 20 था, 21 है हमारे पास। एज लॉन्ग एज कंडीशन और ड्यूरेशन को हेडिंग के तौर पे आप इसकी डेफिनेशन के तौर पर लिखें, कंडीशन और ड्यूरेशन। ठीक है, आपको कामयाबी मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। अच्छा, एज लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग, आप एक दिन तो मेहनत नहीं करोगे ना, ये भी थोड़ा सा सेंस है, उर्दू के सेंस में बता रही हूँ। ठीक है, आप सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क करोगे, एक दिन तो नहीं करोगे, करते जाओगे। लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब काफी करते जाओगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। एज लॉन्ग एज। ठीक है, आई विल रिमेम्बर दिस डे। सेंटेंस है आई विल, एज लॉन्ग मैं हमेशा, जब तक जिंदा रही ये दिन मैं याद रखूंगी। आई विल रिमेम्बर दिस डे, ये दिन मैं याद रखूंगी जब तक मैं जिंदा रही। एज लॉन्ग, जब तक मैं जिंदा रही। ये सेंस समझ में आया आपको? ड्यूरेशन और कंडीशन। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब एक है प्रोवाइडेड दैट। 22 है हमारे पास कंजंक्शन, प्रोवाइडेड दैट, बशर्त ये के। 22 कंजंक्शन है, प्रोवाइडेड दैट बशर्त ये के। वी विल पे यू प्रोवाइडेड दैट you give high quality products. ठीक है, we will pay you provided that you provide high quality products. high quality products, हम आपको पे करेंगे बशर्त ये कि आप हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें, प्रोवाइड करें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बशर्त ये कि। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, ये हमारे पास 22 कंजक्शन है। आपको सक्सेस मिलेगी बशर्त ये कि आप मेहनत करो। ठीक है, you will get success provided that you work hard. कामयाबी आपको मिलेगी बशर्ते कि मेहनत तो करो, ये है provided that। ठीक है, 22 हमारे पास कंजंक्शन था। अब है then, ये बहुत इजी है। 23 then, कंपैरिजन है। कंपैरिजन आपने सुना होगा, ये कंपैरिजन है। he is taller than you, वो आपसे लंबा है। she is taller than her, वो उससे लंबी है। then है, कंपैरिजन है। ठीक है, एक दो वर्ड्स का भी कंपैरिजन होता है, पर्सन का भी कंपैरिजन होता है, तो ये कोई एक्सपर्टीज का भी कंपैरिजन होता है। वो मैथ में उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ही इज गुड एट मैथ्स देन हिम, उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये है। एक सेंटेंस में लिख देती हूँ आपके सामने क्योंकि ये बहुत आसान है। ही इज टॉलर देन यू, वो आपसे लंबा है, दैट्स इट। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, अब एंड है। अच्छा, एंड भी तो है हमारे पास, हमने एंड तो आपको बताया ही नहीं शुरू से। एंड भी तो क्लॉसेस को ज्वाइन करता है।
शुरू में मैंने आपको सेंटेंस, जब वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताया था कंजंक्शन क्या होता है, उसमें मैंने बताया था आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड। एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है सेंटेंस, आई यू आर बेस्ट फ्रेंड, सेंटेंस मुकम्मल नहीं है, ठीक है। तो ये है आई लाइक बर्गर पिज्जा एंड बिरयानी। एंड अगर मैं एंड नहीं लगाऊंगी तो फिर क्या होगा, इनकम्प्लीट। आपको यही इंतजार रहेगा कि सेंटेंस पूरा कब हो रहा है, क्योंकि कॉमा लग रहा है ना, आई लाइक बर्गर कॉमा पिज्जा कॉमा बिरयानी पिज्जा कॉमा कॉमा कॉमा। अरे एंड लगेगा तो सेंटेंस पूरा होगा। और आई लाइक बर्गर पिज्जा एंड बिरयानी, इसमें हर जगह कॉमा कॉमा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, बर्गर पिज्जा बिरयानी कॉमा कॉमा कॉमा, सेंटेंस कैसे पूरा होगा आपका, जब तक आप एंड नहीं लगाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको वर्बली बताया, मैं लिख के बता दूं, आई लाइक बर्गर पिज्जा। अब मुझे सेंटेंस को स्टॉप करना है, तो मैं कॉमा लगाऊंगी तो स्टॉप नहीं होगा सेंटेंस, मुझे यहाँ पे एंड लिखना होगा। एंड क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। जब तक ये नहीं लगेगा तो सामने वाले को यही मैसेज जाएगा कि अच्छा अभी और बताना है अपने बारे में, ठीक है। तो ये है एंड का यूज। वैसे तो बहुत बहुत इजी है, सबसे इजी कंजंक्शन मैं आपको कहूँ तो यही होता है एंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, इसके अलावा एक कंजंक्शन है टिल वर्सेस अनटिल, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अच्छा, टिल वर्सेस, ब्लू पेंसिल है, टिल वर्सेस अनटिल, ठीक है, टिल वर्सेस अनटिल, ठीक है। टिल लिख लीजिए पहले, टिल फॉर्मल, अनटिल इनफॉर्मल, ठीक है। टिल इनफॉर्मल है, ठीक है, टिल इनफॉर्मल है, अनटिल फॉर्मल है, ठीक है। ये आप नोट कर लें। जब तक, उर्दू में क्या है, जब तक, मतलब इसमें आप ये बता रहे हैं कब तक, जब तक कि कब तक ये काम हुआ, कब तक। सेंस ऑफ और का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको सेंटेंस के जरिए बताऊंगी, ठीक है। वी प्लेड क्रिकेट अंटिल इवनिंग, हमने शाम तक मैच खेला, इसकी डेफिनेशन है, हमने शाम तक मैच खेला। ये है इसकी उर्दू में पहचान, अंटिल, ठीक है। अंटिल फॉर्मल है, टिल हम यूज करते हैं इनफॉर्मल वे में, ठीक है। एक और सेंटेंस है, लेट्स वेट हेयर टिल द रेन स्टॉप्स, वेट कर लेते हैं जब तक बारिश रुक जाए, ठीक है। यहीं पे वेट करते हैं जब तक बारिश रुक जाए। ये है इसका अनटिल का यूज, ठीक है। अच्छा, अब एक और हमारे पास है एज इफ, एज दो। एज इफ ये है, हमने ये नोट किया है 25, ठीक है। एज इफ, एज दो, ये क्या है, इसको अभी हम समझा देते हैं, ठीक है। इमेजिनरी सिचुएशन, सम इमेजिनरी, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई घोस्ट देख लिया है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम कभी मिले ही नहीं, तुम तो ऐसे ये काम कर रहे हो जैसे तुमने ये पहले काम किया ही नहीं। इमेजिनरी सिचुएशन मतलब काम कर चुके हो, पहले से एक्सपीरियंस हो, लेकिन अभी इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुमने ये काम किया ही नहीं कभी। अच्छा, तुम इस तरह से जो है घर की शिफ्टिंग कर रही हो जैसे पहले तुमने कभी की ही नहीं है, तुम तो करती रहती हो। इट मीन्स इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। आपको समझ में आई? अच्छा, अब इसको हम बताते हैं सेंटेंस। इमेजिनरी लिख लीजिएगा, इमेजिनरी सिचुएशन, या सिचुएशन के लिए, सेंस के लिए इमेजिनरी सेंस, ठीक है। ही इज बिहेविंग as if he hasn't met, he has not met before, यहीं पे लिख देती मैं, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कभी मिला ही नहीं। ये है इसका as if का यूज। इसकी जगह even though भी यूज कर सकते हैं। he is behaving even though, या सॉरी as though he hasn't met before, ठीक है। क्लियर हुआ आपको इसका यूज? अच्छा, इसके अलावा he looks as if you haven't सीन अ गोस्ट, ठीक है। मतलब आप इस तरह बिहेव कर रहे हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे आपने कोई गोस्ट देख लिया है। इसको सेंटेंस के जरिए बनाते हैं। ही लुक्स एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट, ठीक है। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपने कोई गोस्ट देख लिया है। ये है इमेजिनरी एज इफ या एज दो, दोनों यूज करेंगे, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन दो सेंटेंस होते हैं ना, इस वजह से मैं आपको अलग करके बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जो कंजंक्शन है वो मैं आपको नोट करवाती हूँ। कंजंक्शन सिर्फ यही नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, कंजंक्शन यही नहीं है, कंजंक्शन बहुत सारे हैं। जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो मैंने कवर किए हैं, ठीक है। इवन इफ आप कुछ भी कर लो, मैं ये काम करूंगी, कुछ भी कर लो, वो वहां पे जाएगा। क्या सिचुएशन हुई?
कि एक आपने वोकैब सुनी होगी, कम रेन और शाइन यू हैव टू गो देयर, चाहे आंधी आए या तूफान है तुमने वहां जाना है। ठीक है, ये वोकैब है ना आपके पास। अब इसको जरा फॉर्मल कंजंक्शन टच में लेकर आते हैं, तो क्या है, इवन इफ, कुछ भी कर लो, ये काम मैं करूंगा, कुछ भी कर लो वो वहां पे जाएगा। क्या हुआ, इवन इफ। सेंटेंस की सिचुएशन विल रिमेन सेम नो मैटर, ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन नोट करें, व्हाट हैपेंस, कुछ भी कर लो सिचुएशन आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेंटेंस के जरिए समझिए, आई विल गो देयर इवन इफ यू फॉरबिड मी टू गो, चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे रोको, कुछ भी करो, मैं वहां पे जाऊंगी। ये है इसका उर्दू में एक तरह से यही पहचान है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। अब एक है इवन सो, ये क्या है, सरप्राइजिंग इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद। यार हम वहां गए, मतलब एक फॉर्मल इनफॉर्मल वे में बात कर रही हूँ, हम वहां पे गए, या वो उसका टिकट तो बड़ा महंगा था, लेकिन वहां के गेम्स बहुत अच्छे थे। मैं किड्स के प्लेलैंड की बात कर रही हूँ, हम बच्चों की किड्स के प्लेलैंड उनको लेके गए, टिकट्स तो बहुत एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत बेस्ट। ठीक है, क्या हुआ, सरप्राइज, इसके बावजूद वो मैच बहुत अच्छा था, या फिर वो प्ले एरिया बहुत अच्छा था। ठीक है, मैं इस सेंटेंस के जरिए समझाती हूँ आपको। इसकी डेफिनेशन इवन सो की लिखिए, इन स्पाइट ऑफ दैट। इन स्पाइट ऑफ दैट तो आपको पता होगा ना, इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ दैट भी यूज कर सकते हैं, इवन सो भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर इन स्पाइट ऑफ दैट इसकी जगह यूज करना हो तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हर सेंटेंस के अक्सर 2 मीनिंग आपने देखे होंगे, ये सेम वही चीज है। इवन सो लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ दैट लिखेंगे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, सेंटेंस है द टिकट्स वर एक्सपेंसिव, टिकट तो बहुत महंगे थे। इवन सो द मैच वॉज वर्थ वॉचिंग, टिकट्स बहुत महंगे थे, इसके बावजूद मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, वर्थ वॉचिंग। ठीक है, क्या हुआ, इसके बावजूद हमने इवन सो, ये वाला सेंटेंस जो है ना, इसको आप कंजंक्शन के बाद बोलते हैं, ये मेन सेंटेंस। ठीक है, आप ये बताना चाह रहे हो कि यार वो जगह तो बड़ी महंगी थी, लेकिन जाने का एक अपना ही वहां पे मजा था। ठीक है, बहुत एंजॉय किया। ये है इवन सो या इन स्पाइट ऑफ दैट, दोनों बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब एक है वाइल। अच्छा, अब वाइल में आपको बता तो दूं, मुझे आप ये बताइए कि वाइल आप पढ़ चुके हैं कैसे, अभी बीच में एक सेंटेंस पढ़ा था ना, एज इफ, वो मैं ये काम कर रहा था, उसी दौरान अम्मी की कॉल आ गई, उसी दौरान अम्मी ने बुलाया मुझे, तो वाइल यही चीज है, दौरान कोई भी काम हो रहा है उसी दौरान दूसरा कोई काम हो जाए। आई वॉज हैविंग डिनर व्हाइल यू कॉल मी। ठीक है, जब आपने कॉल की मैं खाना खा रही थी। ठीक है, यू वर टॉकिंग, आप खाना खाते हुए, व्हाइल। अच्छा, एक में दूसरा एक्शन हुआ है, लेकिन एक में आप ये बता रहे हो कि खाना खाते हुए, व्हाइल और ड्यूरिंग थोड़ा सा सेम होता है। व्हाइल हैविंग डिनर, आप बातें कर रही थी खाना खाते हुए। ठीक है, 2 एक्शन प्रोसेस हो रहे थे एक साथ। ठीक है, खाना खाते हुए वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेंटेंस के समझाने के गर्ज में मैंने आपको बताया कि वाइल का यूज क्या है। ठीक है, अब ये हमारे कंजंक्शन जो बहुत ज्यादा, जिनका मोस्ट यूजेज है, वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा एक एक स्टेप, एक एक जो मैंने कंजंक्शन बताती हूँ वो उसको पूरा क्लियर करके देखिए। वीडियो थोड़ी सी ये लॉन्ग होगी, आप अगर किसी बाहर जाके किसी इंस्टीट्यूट से ये कोर्सेज करेंगे तो फिर आपको पता है आजकल जो दौर है उसमें इसके क्या चार्जेस आपको पे करने होंगे। ये पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई बड़ी मेहनत से, ताकि पूरी वीडियो में आपको कंजंक्शन समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा यूज है कि इंग्लिश तो बहुत 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 है, लेकिन जो बहुत ज्यादा यूजेज है ना वो ये है आपके सामने। ठीक है, इसलिए रखा है ताकि आप डेली कॉन्वर्सेशन में अपने आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, इसको निकाल के कंजंक्शन पे आए। जब कंजंक्शन पे आएगा बहुत फॉर्मल टच आएगा, बहुत एक आपका इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको बहुत जबरदस्त इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन की पूरी मैंने कवर की। इसमें आपने जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो फिर आपको टेंसेस की वीडियो लाजमी देखनी है। उसकी वजह से भी ये है क्योंकि कंजंक्शन जो है टेंसेस से थोड़ा सा सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब आपको टेंसेस की वीडियो देखनी होगी, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने इस वीडियो को उससे लिंक
क्यों किया है। ठीक है, पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, इसकी वजह ये क्योंकि इस वीडियो को मैं अगर पार्ट्स में बनाती तो बहुत सारी आपके पास वीडियोस आती कंजंक्शन की, तो ज्यादा बेहतर मुझे यही लगा कि अपने तमाम फ्रेंड्स को मैं ये वीडियो एक ही वक्त में पूरी वीडियो कंजंक्शन की देख सके। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।